हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है? लॉकडाउन की वजह से सब बंद है ना। आपको ऐसे भी चिंता होगी कि अभी हमारे 12th का क्या होगा, अभी हमारे कॉलेज का क्या होगा, हमारी पढ़ाई कैसे होगी। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे। हम हमारा सिलेबस आराम से और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। जो आपको पीडीएफ भेजे गए हैं उसमें से आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करते हो कि शुरुआत में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हो। ये हमारे हर साल का एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वेकेशन में बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, क्यूरियस होते हैं और उनके ऊपर है ना एक 12th का बुखार नाम का एक बुखार होता है कि मेरा करियर है, मुझे सब अच्छे से करना है। लेकिन जैसे जैसे जुलाई अगस्त मंथ ऐसे दिन जाते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पढ़ाई करना है तो कंटिन्यूसली करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। जो भी पढ़ाई आप करो डेली, आप भले ही आधा घंटा पढ़ो फिजिक्स, लेकिन डेली पढ़ो। और जब तक जनवरी मंथ ना आए तब तक पूरा डेली हाफ एन आवर फिजिक्स करना ही है। तभी आपको फिजिक्स इजी जाएगा। फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो चलो हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। सो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। सो मैकेनिक्स हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 ब्रांचेस में। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स, तीसरा होता है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स मतलब क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, या तो अगर मूव कर रहा है तो उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। इसका मतलब होता है कि हम काइनेमेटिक्स में ऑब्जेक्ट की मोशन तो स्टडी करते हैं, लेकिन वो मोशन किस लिए हुई है, उस पर अगर कुछ फोर्स एक्ट हुआ है, टॉर्क एक्ट हुआ है, वो हम इसमें कंसिडर नहीं करते। उसका जो इफ़ेक्ट होगा कि उसका स्पीड कितना चेंज हुआ, उसका डायरेक्शन क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसका कॉज या तो फोर्स टॉर्क हम स्टडी नहीं करते हैं। और डायनेमिक्स में क्या होता है? डायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ इट्स रीज़न मतलब क्या होता है कि उस पर कितना फोर्स एक्ट हुआ है या तो टॉर्क एक्ट हुआ है, इसमें मास भी आएगा और एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक्स में हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। डायनामिक्स इज़ अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में रीज़न नहीं होता है, डायनेमिक्स में रीज़न कंसिडर करते हैं। इसलिए इस चैप्टर को नाम दिया गया है रोटेशनल डायनेमिक्स। आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में आपको आगे का पढ़ाती हूँ। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों, ये तो टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा का क्यों। कैसे होता है ना कि जब भी आप कोई नई चीज़ पढ़ते हो तो उससे पहले आपको उसका बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपका 11th का आप सब अच्छे से आपको याद होगा, इसकी मुझे 100% गारंटी है। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमारा जो टाइप ऑफ मोशन होता है, ये जो टाइप्स हमने दिए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ पाथ फॉलोड, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो जो पाथ वो फॉलो कर रहा है, जिस अकॉर्डिंग लाइन वो मूव कर रहा है, उसका शेप कैसा है, उसके हिसाब से हमने ये टाइप दिए हैं। तो हमारा पहला टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर मतलब लाइन, बहुत सिंपल है ना। लीनियर मतलब लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। सपोज ये लिफ्ट है, ओके, अगर लिफ्ट होती है तो वो कैसे मूव होती है, अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। उसका जो पाथ होता है वो फिक्स रहता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। मज़ा आएगा ना अगर लिफ्ट गोल गोल घूमने लगी, जस्ट जोकिंग। सो यहाँ पे जो लिफ्ट है वो एक ही लाइन के अलॉन्ग मूव करती है, राइट, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। वैसे ही अगर कोई कार है वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो उसे भी हम कहेंगे लीनियर मोशन। आप अगर सीधा चल रहे हो तो उसे कहते हैं हम लीनियर मोशन। हमारा दूसरा टाइप है
ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना डेफिनेशन? है नहीं, बहुत इजी है। टू एंड फ्रो का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने ऐसे कंसिडर किया ये मीन पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, मीन पोजीशन मतलब जिस टाइम उस पर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है उस टाइम पे ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रहता है उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। और अगर हमने उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और अगर वो ऑब्जेक्ट उसी मीन पोजीशंस के इर्द गिर्द घूमने लगा, मतलब कैसे, एक बार एक एक्सट्रीम एंड पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का अबाउट मीन पोजीशन उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। बहुत सिंपल एग्जांपल है उसका, सिंपल पेंडुलम। सो किसी किसी को ऐसे भी लग रहा हो तो कि फिर ट्यूनिंग फोर्क का क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, वो भी तो अलग मोशन का टाइप होना चाहिए। तो वैसा नहीं होता है। अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा कि एक सेकंड में वो कितनी बार ये कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो हम उसे कहते हैं ऑसिलेशन, और वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 20 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सो ट्यूनिंग फोर्क जो होता है उसका वाइब्रेटरी मोशन होता है, और जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो दोनों सेम मोशन से, लेकिन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम रहती है, वाइब्रेटरी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। हमारा तीसरा टाइप है रैंडम मोशन, नो फिक्स पाथ, राइट, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है। सो उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। सो मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, या तो जो सोल्जर्स होते हैं रिपब्लिक डे या तो इंडिपेंडेंस डे, उस टाइम पे जो इसके एयरफोर्स के जो डिफरेंट शोज़ होते हैं उसमें जो एरोप्लेन का जो मोशन रहता है कि कैसे भी घूमता है ऐसे 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 ऐसे, उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। कोई भी पाथ उसमें फिक्स नहीं रहता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको याद होगा, लास्ट ईयर आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब देखो ये हो गया सेंटर, ये जो सर्कल है ना ये हो गया उसका सर्कमफरेंस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कमफरेंस पे घूम रहा है ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज एक कार है, राइट, या तो कोई एक पार्टिकल, एक बॉल है, या तो ऐसा कंसिडर कीजिए कि अर्थ है, अर्थ और यहाँ पे सन है, और अगर हमने ऐसे एज्यूम किया कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, तो अर्थ ऐसे घूमेगा अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ऐसे घूमेगा, तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, ये एक पहला एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ अ फैन। क्या लगता है आपको, दोनों सेम है या उसमें कुछ फर्क है? ये अर्थ का मोशन और फैन का मोशन दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं, मैं आपको मास के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। ऑब्वियसली अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ब्लेड का बहुत कम है, उसके लिए हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम पाथ के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन कंसिडर कर रहे हैं। दोनों का मोशन का टाइप सही एक ही है क्या? दैट्स द कन्फ्यूजिंग पॉइंट, कि ये दोनों का, अगर आपने कहा है कि दोनों का मोशन सेम है तो आप गलत है। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन ये अलग टाइप है, और मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ फैन वो अलग है। आपको लग रहा होगा क्या उसमें क्या है कि फैन के जो ब्लेड्स रहते हैं वो भी तो सर्कुलर ही घूमते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? ये टाइप है ये सर्कुलर, और जो ब्लेड का मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो होता है रोटेशनल।
और अभी इन दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी। तो क्या डिफरेंस है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में? अगर हम सर्कुलर मोशन कंसिडर करते हैं तो सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है या एक पार्टिकल होता है जो ऐसे अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के ऐसे बाउंड्रीज के अलोंग घूमता है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? सपोज मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, motion of electron around nucleus, तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप एक स्ट्रिंग को एक स्टोन टाई करते हैं और उस स्ट्रिंग को ऐसे ज़ोर से घुमाते हैं तो उसका जो स्टोन का जो मोशन होगा वो भी होगा सर्कुलर मोशन। सो मोशन ऑफ स्टोन tied to a string, और हमारे डेली लाइफ से बहुत रिलेटेड एक और एग्जांपल है, अ कार टेकिंग टर्न ऑन सर्कुलर रोड और सर्कुलर ट्रैक। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये सारे एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन के। एक ही ऑब्जेक्ट होता है जो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मूव करता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अगर सेंटर में न्यूक्लियस हो तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। सपोज ये है हमारा न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन से वो ऐसे घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनका मोशन सर्कुलर मोशन है। अगर हमने एक स्ट्रिंग को एक स्टोन बांधा है और उसको अगर हम घुमा रहे हैं, ऐसे व्हर्ल कर रहे हैं, तो उसको भी हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और या तो कोई कार है जो ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है तो उसे भी हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सर्कुलर मोशन के। अभी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फ़र्क है? रोटेशनल मोशन क्या है? अगर हम रोटेशनल मोशन कंसिडर करते हैं, कंसिडर करो कि ये फैन का ब्लेड है, तो फैन के ब्लेड के हमने 3 पार्टिकल कंसिडर किए हैं। आप कितने भी कर सकते हो, यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेकिन एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हमने 3 लिए हैं, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी। जब ये ब्लेड ऐसे घूमेगा तो उस मोमेंट पे और या उस टाइम पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल ए है जब ये ऐसे ब्लेड घूम रहा है तो पार्टिकल जो ए है वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये जो पार्टिकल बी है वो भी ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और सी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो मतलब रोटेशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और ये जो सर्कल्स होते हैं, ए का सर्कल, बी का या तो सी का, या तो इन तीनों का सर्कल का जो सेंटर होता है या तो वो सेम रहेगा, ये तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे, या तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि यहाँ पे अगर हमने डोर कंसिडर किया, ये जो डोर है, तो जब हम डोर ऐसे रोटेट करते हैं तो डोर के हमने ये 3 पार्टिकल कंसिडर किए, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ये पार्टिकल का सर्कल ये रहेगा, ऐसा उसका पाथ रहेगा, ये पार्टिकल का ये रहेगा पाथ और ये पार्टिकल का ये पाथ रहेगा। ये तीनों का सेंटर सेम तो नहीं है लेकिन तीनों का सेंटर एक ही लाइन पे है। यहाँ पे हमें एक अलग फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ लाइन along which center of all the circles along which particles of rotating object move lies। हर एक पार्टिकल का जो सर्कल का जो सेंटर है उस लाइन पे रहेगा या तो हर एक का सेंटर सेम रहेगा, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। मतलब हर एक रोटेशनल मोशन उसमें सर्कुलर मोशन रहता है,
लेकिन हर एक सर्कुलर मोशन में रोटेशनल मोशन नहीं होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर में एक ही पार्टिकल घूमता है, रोटेशनल में हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एंड एज अ होल ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम ये सर्कुलर और रोटेशनल ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, लेकिन पहले मैं आपको सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ाऊंगी, मोशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको रोटेशनल का पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगी। ओके।